वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर नजबी साहब। और आज की वीडियो का टाइटल तुम लोग देख रहे होंगे, बहुत एक्साइटिंग टाइटल है, टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। जो हर आदमी होना चाहता है, तुम भी होना चाहते हो, मैं भी होना चाहता हूं। और उसके लिए जो मेन मुद्दा है, पापों को कैसे छोड़ें। तो यहां मैं तुम लोग पहले बताना चाहूंगा कि गीता में भी साफ साफ लिखा है कि कर्म प्रधान है, यानी कर्मों के हिसाब से ही हम लोग को फल मिलते हैं और कर्मों के हिसाब से ही सफलता मिलती है। कर्म को अगर हम देखें तो कर्म दो प्रकार के होते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। अब ये पाप और पुण्य कर्म का डेफिनेशन हम देखें तो शास्त्रों में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन दी हुई है और संत लोग और महात्मा लोग इसके बारे में बड़ा जबरदस्त डिफाइन करते हैं जो आसानी से समझ में नहीं आता। तो यहां मेरी जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है और तुम्हारी समझ में 1 मिनट में आ जाएगी कि अगर हमें किसी कर्म को करते हुए ऐसा लगता है कि कोई हमें देख ना ले, यानी हम छिप के कोई कर्म करना है और करना चाहते हैं, तो समझ लो वो पाप है। और इस पाप से बचने का एक आसान तरीका मैं तुम लोग बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको फॉलो करने के बाद मुझे 100% यकीन है कि तुम लोग सफलता जरूर पा सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को सबसे पहले जो बताना चाहूंगा कि जो हमारे कर्म है, अगर पुण्य कर्म है तो सफलता हमें मिलती है, और अगर पाप कर्म है, अब फिलहाल अगर तुम्हारे हिसाब से मैं डिफाइन करूं तो पाप कर्म को हो सकता है कि वो कर्म केवल एक पढ़ाई पे बेस्ड हो जाए, यानी तुम्हारे पास एक ही कर्म है, वो है पढ़ाई। तो अगर तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी है या तुम कमी कर रहे हो या अपने आप कमी हो रही है, तो इसका मतलब वो तुम्हारे पाप कर्म में चला जाएगा। अब उस पाप कर्म से बचने का जो तरीका है बहुत ईजी है, यानी कि तुम्हें अकेलेपन में नहीं रहना, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सारी एक्टिविटीज और सब कुछ, सारा सिस्टम ब्रेन से कनेक्टेड होता है और ब्रेन ही हमें मोटिवेट करता है ये पाप कर्म से बचने के लिए या पुण्य कर्म की तरफ मोटिवेट होने के लिए। अब ब्रेन पे हम कंट्रोल कैसे करें, तो वो बड़े दिक्कत का काम होता है। तो उसका एक आसान तरीका है कि अकेलापन हमें छोड़ना है, यानी कि पढ़ाई भी जो करनी है वो भी हमें ऐसी जगह पे करनी है जहां हमारे 2-4 लोग कांटेक्ट में हो और वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हो। यानी रात को जब लेट नाइट में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जब पूरी फैमिली हमारी सो जाती है और केवल हम लगता है कि केवल पढ़ पा रहे हैं, तो उस समय तुम्हें पढ़ाई बंद करनी है। यानी कि तुम्हें केवल पढ़ना भी तब है जब तुम्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा हो। यानी इस पाप से बचने का एक सबसे आसान तरीका अकेलापन छोड़ना, यानी अकेलेपन को अगर तुम छोड़ते हो तो शायद तुम इस पाप से बच सकते हो। मैं भी महसूस करता हूं और अपने ऊपर प्रैक्टिकली भी देखता हूं कि हमारा जो ब्रेन है वो हमें उस काम के लिए मोटिवेट करेगा जो काम हमारे लिए सही नहीं है। उस समय हमें ब्रेन को कंट्रोल करने का एक आसान तरीका यही होता है कि हम उस काम को करने से पहले ये देख लें कि हमारे चारों तरफ तो कोई नहीं है, क्योंकि अगर हमारे चारों तरफ कोई है तो हम उस पाप से बच सकते हैं। और तुम्हें पता है कि अकेलापन वैसे तो बहुत अच्छा नहीं होता है, कभी कभी हम स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके जाते हैं कि पढ़ाई अकेलेपन में होती है, कंसंट्रेशन बनती है। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि पढ़ाई ऐसा कुछ नहीं है कि वो कंसंट्रेशन से बनती है, पढ़ाई अपने मन से बनती है। यानी अगर तुम्हारा मन पढ़ने के लिए कर रहा है तो चाहे तुम कितनी भीड़ में बैठे हो, बट तुम्हारा ध्यान 100% उधर चला जाएगा और अपनी पढ़ाई की तरफ ही तुम फोकस कर पाओगे। एक पुरानी कहानी भी है, तुमने सुना होगा, एक हमारे महापुरुष हुए हैं श्री ईश्वरचंद विद्यासागर जी। तो उनके बारे में बड़ा फेमस है कि वो सड़क पे एक जगह पढ़ रहे थे, एक चौराहे पे बैठ के, और एक बारात आ रही थी। तो कुछ लोग, जब वो बारात गुजर गई तो उस बारात से कुछ लोग बिछड़ गए थे, तो वो आए और वहां उस बालक से पूछने लगे, जब वो छोटे बच्चे थे और स्ट्रीट लाइट में पढ़ा करते थे, कि बेटा ये बारात किधर की तरफ गई है, क्योंकि वो चौराया था। तो विद्यासागर जी ने कहा, बारात मेरे को तो नहीं पता यहाँ से कोई बारात गई है। तो इस कहानी से तुम लोग ये प्रेरणा ले सकते हो कि शांति अपने मन में होती है, एकाग्रता अपने मन में होती है, कंसंट्रेशन अपने मन में होती है, वहां भीड़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम लोगों को अगर उस पाप से बचना है जो तुम अनजाने में करते हो, तो उससे बचने का एक आसान तरीका यही होता है कि तुम हमेशा अपने चारों तरफ कुछ लोग, तुम्हारे फैमिली के मेंबर्स होंगे, उनके बीच में रहो, जिससे कि तुम उस पाप से बच जाओ जो पाप अनजाने में होने वाला है। और मेरे को पूरा भरोसा है कि अगर तुम उस पाप से बच जाओगे तो सफलता तुम्हें 100% मिलेगी। थैंक यू।
ऑल द बेस्ट।